भगवान की भक्ति का उपदेश करने के लिए ही, और ये साक्षात प्रहलाद जी महाराज ही कबीर के रूप में प्रकट हुए हैं, साक्षात धर्मराज ही श्री रैदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से आपने कहा। कबीर जी ने अपने एक पद में भी इस भाव की झलक दी है। बाबा बहुरंगी बहुरंगी, इस पद में श्री कबीर जी महाराज ने कहा है कि ऐसे ऐसी सुंदर ठाकुर जी भेष बनाते हैं, ऐसे बहुरंगी श्री ठाकुर जी को नमस्कार है, जय हो। कबीर जी एकमात्र ऐसे भक्त भय हैं जिनकी परीक्षा के लिए अप्सरा आई। इस युग में, इस कलयुग में ऐसा चरित्र अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता कि अप्सरा छलने के लिए आई हो। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? एक सज्जन पूछ भी रहे थे, कह रहे थे महाराज पुराने पुराणों में सुनाई पड़ता है कि अमुक ऋषि ने तपस्या किया, भजन किया तो अप्सरा भेज दी इंद्र ने। आज बहुत से लोग भजन करते हैं, अप्सरा इंद्र क्यों नहीं भेजते हैं? बोले कलिमल ग्रसित जीवों के चित्त की ऐसी दशा है कि वे अप्सरा भेजने की उन्हें जरूरत नहीं है। वे तो यहीं फिसल करके न जाने कब किस गड्ढे में जाके मलमूत्र के भांड में गिर जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। तो आज कलयुग में ऐसी किसी में पात्रता नहीं है जिसके भजन को, तपस्या को डिगाने के लिए इंद्र को अप्सरा भेजने की जरूरत पड़े। लेकिन कबीर जी का भजन इतना उत्कृष्ट था कि स्वर्ग लोक से अप्सरा भेजी गई। भगवान ने प्रेरित किया इंद्र को और अप्सरा भेजी, और वह अप्सरा भी श्री कबीर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, आई अप्सरा छरिवे के लिए बेस किए, ये देखी गाढ़े फिर गई नहीं लागी है। अप्सरा छरिवे के लिए बेस किए, ये देखे गाढ़ो फिर गई नहीं लागी है। अप्सरा आई। श्री कबीर जी महाराज भजन कर रहे हैं और अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा ने कहा, श्री कबीर जी भजन गा रहे हैं, बड़ा सुंदर भजन है श्री कबीर जी का। क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे यह मन सुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। तामे यह मन सुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। माया बनी सार की सूली, माया बनी सार की सूली, नारी नरक का कुआं रे, नारी नरक का कुआं रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, इनमें पच पच मुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। इनमें पच पच मुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ है। कहे कबीर प्रभु राम भजन बिन, कहे कबीर राम भजन बिन, कहे कबीरा राम भजन बिन, कहे कबीरा राम भजन बिन। हार चला जग जुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। अरे हार चले जग जुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। क्या दीवाना। अप्सरा आ गई, बोले महाराज देख के दीवाना हुआ, संसार को देख के भूल गया। अरे बाबा ये कोरे ज्ञान की बातें मत करो। क्या रखा इस भजन में, ओ नादान फकीर, देख हमारी ओर तो जग जाए तकदीर। हमारी ओर देख तो तेरा भाग्य जग जाएगा। श्री कबीर जी हंसने लगे,
बोले देवी क्या देखें तेरी ओर, हाड़ चाम की पूतरी भरी अनेक विकार, कौन परे यम यातना तेरी ओर निहार। तेरी ओर देख करके यमराज की यातना में कौन पड़े। अप्सरा बोली बाबा हम सामान्य नहीं हैं, पुण्य भोग्या हैं, स्वर्ग भोग्या हैं, देववधू हैं। स्वर्ग लोक की अप्सरा आई तेरे द्वार, ऐसो अवसर बावरे मिले न बारंबार। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कबीर जी फिर हंसे, बोले देवी तुमने हमारी वाणी नहीं सुनी है। क्या है आपकी वाणी? श्री कबीर जी का दोहा, छोटी मोटी कामनी सब ही विष की बेल, छोटी मोटी कामनी सब ही विष की बेल, बैरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल, बैरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल, कबीरा ये मारे हंस खेल, कबीरा ये मारे हंस खेल। देखिए ध्यान दें, साधक लोग ध्यान दें विशेष रूप में, कबीर जी नारी के निंदक नहीं हैं, वे साधकों को सावधान कर रहे हैं। नारी साधिकाएं हैं, उन्हें पुरुष मात्र से सावधान होना चाहिए। श्री कृष्ण एक पुरुष उनकी दृष्टि में हो, बाकी कोई पुरुष उनकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। और पुरुष मात्र साधकों की दृष्टि में कोई नारी न हो, कोई नर न हो। एक श्री गिरधर होने चाहिए, एक श्री रघुनाथ होने चाहिए, दूसरा दृष्टि में समाहित नहीं होना चाहिए। प्रकृति के स्थूलांश से नारी देह की सृष्टि भई है, इसलिए कहा विष्णु नारी विष्णु माया प्रगट, क्योंकि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये पांचों चीजें उसमें एक साथ विद्यमान है। इसलिए पुरुष साधक को नारी साधक से सावधान, नारी से सावधान, नारी को नर से सावधानी की बात कही गई है। सभी संतों ने कहा, वो नारी निंदा में उसका तात्पर्य नहीं समझना चाहिए। श्री मलुकदास जी ने तो बहुत ऊंची बात कह दी। मलुकदास जी महाराज की साखी में एक बात बड़ी विलक्षण है, साधकों के बड़े काम की चीज है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। ये अमल की घोटी है, सारा संसार इस अमल का सेवन करने वाला है। मलुकदास जी महाराज कहते, हमको ऐसा कोई फकीर साधु नहीं मिला जो नारी का कुसंग करके भवसागर से पार उतर गया। इसलिए नारी नाही निहारिए, करे नयन की चोट, कोई एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। ये मलुकदास जी का दोहा। श्री कबीर जी महाराज ने कहा, छोटी मोटी कामनी सब ही विष की बेल, छोटी मोटी कामनी सब ही विष की बेल, बैरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल, बैरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल। एक बात तो यहाँ तक कह दी कबीर जी ने कि जो बड़ी विचित्र बात है। कबीर जी कह रहे हैं, जहाँ जराई सुंदरी तह जन जाहु कबीर, खेह उड़े अंगनी लगे दाहे सकल शरीर। वहां भी मत जाओ।
लेकिन अप्सरा तो नाचने गाने लग गई, काम को विषय को उद्दीप्त करने वाले गीत गाने लग गए। धन्य है श्री कबीर जी का हृदय क्षोभ रहित रहा। नाचते नाचते बेचारी कहां तक नाचे, नाचते नाचते थक गई। आकर्षण ही जीव को बांधता है। ध्यान, प्रकृति जड़ है, हम चेतन हैं, तो चेतन को जड़ ने कैसे बांध लिया? इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये भोगों के प्रति, संसार के प्रति, विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, इस आकर्षण में ही हम बंधे हुए हैं। और ये आकर्षण तब तक समाप्त नहीं होता जब तक भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती। जब तक भगवान की ओर पूरा आकर्षण नहीं होगा तब तक भोगों के प्रति आकर्षण बना रहेगा। और भगवान के प्रति आकर्षण कब तक नहीं होगा? जब तक भगवान के मंगलमय चरित्रों का आस्वादन नहीं किया जाएगा, संतों का चरणाश्रय स्वीकार। देखिए, जिनका चित्त भगवान में लगा है उनमें चित्त लगा दो, भगवान में चित्त लग जाएगा। हमारा भगवान में चित्त नहीं लगा, कोई बात नहीं, भाई जी में चित्त लगा दो, ठाकुर जी में चित्त लग गया। भाई जी में चित्त लगा दो, ठाकुर जी में चित्त लग गया। हमारा चित्त ठाकुर में नहीं लगा है, लेकिन परम श्रद्धेय श्री भाई जी का तो राधा माधव में निरंतर चित्त लगा हुआ है। उनमें चित्त लगा देंगे तो हमारा चित्त लगाना बाकी रह गया क्या? श्रृंखला संबंध से हमारा चित्त भी उनमें लग गया। बिचारी नाचते नाचते थक गई, बैठ गई। श्री कबीर जी महाराज बोले, अब तू हमारा गीत सुन ले। श्री कबीर जी ने बड़ा सुंदर गीत गाया, बड़ा सुंदर गीत गाया। कबीर जी महाराज कहते हैं, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना। हाँ, यहाँ तुम्हारो लेना न देना, राम बिना विष लागे ये बेना, राम बिना। तुम घर जाओ मेरी बहना, घर जाओ मेरी बहना। तुम्हारा यहाँ लेना देना नहीं, तुम्हारी वाणी विष से बुझी हुई हमको समझ में आ रही है। जगमगात पट भूषण सारी, जगमगात पट भूषण सारी। उर्मोतिन के हार, उर्मोतिन के हार। इंद्रलोक ते मोहन आई, इंद्रलोक ते मोहन आई। मोहि करन भरतार, मोहि करन भरतार। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना। यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना। इंद्रलोक से इतने चमाचम कपड़ा पहन के आई है हमको भरतार बनाने के लिए। अरे हमारा बुढ़ापा आ गया, तुम जाओ। बाबा की बात हमको याद आ गई, हरे राम बाबा की बात। बोले, इन बातन को छाड़ी दे हुरी, इन बातन को छाड़ी दे हुरी। गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गाओ। तुलसी माला क्यों नहीं पहिरो, तुलसी माला क्यों नहीं पहनो। बेगी परम पद पावो, बेगी परम पद पाओ। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना। यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ। अब
अप्सरा बोली, बाबा बाबरो है गयो का मैं काऊ की बहन बेटी नाए लगूं, तू बहना बहना कहे को कर रहे हो, मैं तो अपनाए भी आई हूं। कबीर जी ने एक व्यंग कसा, बड़ा विचित्र व्यंग। कबीर जी बोले, स्वर्ग लोक काऊ टोट परे है, स्वर्ग लोक काऊ टोटा पड़ गया, स्वर्ग में सब देवता मर गए, तो हमारे पास आइए। हम सो और न कोई, हम कार्य कर उठे, बुढ़ापे ने शरीर को ग्रस रखा है? और ये देवता जो सदा किशोर अवस्था में रहने वाले, वो सब मर गए क्या? अमर मर गए जो मेरे पास आइए। इंद्रलोक में टोट पर्यो है, इंद्रलोक में टोट पर्यो है, हम सो और न कोई, हम सो और न कोई, तुम तो हमें दिगावन आई, तुम तो हमें गिरावन आई, जाहु दई की खोई, जाहु दई की, तुम घर जाओ मेरी बहना, घर जाओ मेरी, हाँ बहुते तपसी बांध भिगोए, बहुते तपसी कच्चे सूत के धागे, सूत के धागे, जो तुम जतन करो बहु तेरा, जो तुम जतन करो तेरा, जल में आग न लागे, जल में आग न लागे। बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा दिया, लेकिन ये पानी में आग लगने वाली नहीं है। हाँ चली जाओ। कहा हमने तो बड़े बड़ों को पटक दिया, तुम किस खेत की मूली हो? कबीर बाबा बोले, हमें अपने साधन का बल नहीं है, जिन्हें अपनी तपस्या का, योग का, समाधि का, साधन का, ज्ञान का, वैराग्य का बल था, उनको तूने धूल चटा दी, लेकिन हमें श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का बल है। यही है मुख्य बात। हो तो केवल हरि की शरणे, 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 तुम तो झूठी माया, तुम तो झूठी माया, गुरु प्रताप साधु की संगति, गुरु प्रताप साधु की, मैं जो परम पद पाया, मैं जो परम पद पाया, नाम कबीरा जाति जुलाहा, नाम कबीरा जाति जुलाहा, घर में रहूं उदासी, घर में रहो उदासी, जो तू मान महत कर आई, तो मान महत कर आई, एक माय दूजे मासी, एक माय दूजे मासी, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, राम बिना बिस लागे ये बेना, बिना लाग बेना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहन, तुम घर जाओ। गुरु प्रताप साधु की संगति। कबीर जी ने अन्यत्र भी पद में कहा है, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। कबीर जी का पद है, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सारा बाजार लूट गया। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, नारद मुनि के पड़ी है पछार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। श्रृंगी की मिंगी करडारी, पारासर के उदर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। लेकिन देखिए, इन पदों का अनर्थ न करें, अर्थ करें। यहाँ किसी सत्पुरुष की निंदा नहीं की जा रही है, साधकों को ये सावधान किया जा रहा है कि ऐसे लोग भी माया से नहीं बच सकते, तुम किस गुमान में भूले हो। कबीर जी कहते हम तो बच गए, तुम दूसरों पे क्यों आक्षेप करो, तुम बच गए।
कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब माने गुरुदेव रामानंद स्वामी, गुरु कृपा से मैं बच गया। कैसे? बोले शब्द डोर गही उतरा पार। राम नाम रूपी जो शब्द है, उस शब्द की डोर को गह करके मैं भवसागर से पार उतर गया। मैं पूरा पूरम पट्ट बच गया, पक्का बच गया। बोली हम तो आई हैं। अप्सरा बोली, बोले तुम हमारा नाम नहीं जानते? हमारा कबीरा नाम है, बिना पढ़ा लिखा निहट्ठ गंवार हूं। तो जानता हूं किस खानदान में पैदा हुई, जानती हूं किस खानदान में पैदा, जाति जुलाहा। जुलाहा कहे तुम कुछ भी बने रहो, हम तो वर्ण करने आई। कबीर जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप तो सुन ही चुके हैं, स्वर्ग लोग कऊ टोट पड़े हो, स्वर्ग में टोटा पड़ गया क्या? अब कबीर जी बोले कि अब तू ही बता मैं वर्ण कैसे करूं। क्यों? बोले क्या समस्या आ रही है? कहते जो तू मान महत कर आई, एक माई दूजे मासी। एक नाते से तो आज तू मेरी मैया लगती है, और एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है। तो बताओ, मैया हो तो वर्ण कैसे करें, और मौसी हो तो कैसे वर्ण करें? हंसने लगी, बोले ये रिश्तेदारी आपने कहां से निकाली? कहा देखो, वैष्णव का, संत का, भक्त का, साधक का, महात्मा का कर्तव्य है नारी मात्र में भगवती जगदम्बा का दर्शन करे। स्त्रिय समस्ता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। दुर्गा सप्तशती में आया है, ये सारी विद्याएं आपका भेद है, जगत की सारी नारियां आपका ही स्वरूप हैं। तो हम तो तुम्हें जगदम्बा जानकी के रूप में देख रहे हैं, इस नाते से तो तुम मेरी मां लगती हो। और मान लो तुम कहो कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तब तुम मेरी मौसी लगती हो। मौसी कैसे? बोले देखो, समुद्र से ही प्रकट भई लक्ष्मी, और समुद्र से ही प्रकट भई अप्सरा। तो लक्ष्मी की तुम सब बहन भाई की नहीं है? लक्ष्मी की बहन तो है, तो लक्ष्मी मैया है, और तुम मैया की बहन हो तो मौसी हुई की नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो मौसी जी की जय। अब तो जैसे ही मौसी और मां कहा, अप्सरा चरणों में प्रणाम करके चली गई। वो अप्सरा नहीं थी, मूर्तिमती माया ठगने के लिए आई। माया घुटने टेक कर कबीर जी के सामने चली गई। जैसे ही कबीर जी के सामने माया नतमस्तक होकर चली गई, अब भगवान चतुर्भुज रूप में सामने आकर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन सदगुरु के लाडले साचे भक्त कबीर, मन क्रम बच निर्मल सदा कृपा करें रघुवीर। श्री कबीर जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा, बाबा आप इस युग के श्रेष्ठ संत हैं, माया को जीतने वाले, काल को जीतने वाले हैं। माया और काल का प्रभाव आप जैसे संत के ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन धराधाम पर जिस कार्य के लिए हमने भेजा था वो कार्य अब संपन्न हो चुका है, अब आप धाम में पधारिए। इतना सुनते ही कबीर जी रोने लगे। कबीर जी को रोता हुआ देखकर भगवान ने कहा, बाबा मेरे धाम की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी यति तपी सिद्ध तरसते हैं, और मैं स्वयं कहने आया हूं कि मेरे धाम पधारो, तुम रो क्यों रहे हो? श्री कबीर जी ने कहा, आवा बुलावा राम का, कबीरा दीन्हा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो। इस संतों के साथ बैठ के कथा कीर्तन का सुख कहाँ मिलेगा? रामानंद स्वामी जैसे सिद्ध गुरु का संग कहाँ मिलेगा? रैदास और धनाजी सेन जी जैसे गुरु भाई कहाँ मिलेंगे? हे प्रभु, हम तो उसी संत के चरणों में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं जिसका कथा कीर्तन में प्रेम है। कबीर जी ऐसी बात कह रहे हैं, बोले जिसकी कथा कीर्तन में प्रीति है उसकी मैं चरण रज हूं। इतने बड़े सिद्ध संत कबीर जी कह रहे, जिसकी कथा में प्रीति है, भगवान नाम संकीर्तन में प्रीति है, उसकी मैं चरणों की रज हूं। कथा कीर्तन करन की
जाकी निस दिन रीति, कह कबीर उस दास से निश्चय कीजे प्रीत। अब तो श्री कबीर जी महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान कृतकृत्य हो गए। अब तो श्री कबीर जी महाराज ने कहा है कि अब हम मगहर जाएंगे। हड़कंप मच गया काशी में। आज कबीर जी का विरोधी काशी में कोई भी नहीं था। देखिए, पहले ब्राह्मण विरोधी थे, लेकिन कबीर की महिमा बढ़ गई और ब्राह्मण भी कबीर के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान हो गए। आप लोग सुन चुके हैं, महापंडित पद्मनाभ का जब चरणों में समर्पण हुआ तो शंकर जी ने ब्राह्मणों को कबीर के पास भेजा। तब ब्राह्मण समझ गए कबीर कोई सामान्य कोटि के जीव नहीं है, भगवदीय महापुरुष हैं, भगवान के भेजे हुए संत हैं। ब्राह्मणों ने कहा, कबीर बाबा, इससे तो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन होगा। कबीर जी ने कहा, अब तक पोथी पत्राओं में यही लिखा है कि मगहर में मरने वाला गधा होता है, मगहर में मरने वाला गधा होता है। लेकिन हम काशी में नहीं मर के मगहर में मरकर भगवत धाम प्राप्त करेंगे। क्यों? बोले काशी में मर के मुक्त हुए तो राम नाम की क्या महिमा रहेगी। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। कबीर यदि काशी में शरीर छोड़ते हैं तो राम जी का इसमें क्या निहोरा है। जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, अविनाशी की गोद में बिहसत दास कबीर। कबीर जी महाराज गए हैं मगहर। आज कबीर जी के स्वभाव पर किसी को कोई भाव नहीं है। मगहर में त्रिशंकु की छाया पड़ती है, गुरुद्रोही की छाया, और गुरुद्रोही की छाया पड़ने से एक नदी बनी है कर्मनासा, तो वहां स्नान करना निषिद्ध है और वहां देह त्याग भी निषिद्ध है। लेकिन कबीर जी ने श्रुति वचन को सिद्ध किया, विमुक्तश्च विमुच्यते। शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कुरुते गंगा सागर गमनम, कोई गंगा सागर जाता है, बड़े बड़े व्रत करता है, दान करता है, लेकिन यदि उसके हृदय में स्वरूप का बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो वह संसार के चक्र में फंसा ही रहेगा। कबीर जी ने कहा, मरने के बाद जो मुक्ति की अपेक्षा करते हैं वे मरने पर भी मुक्त नहीं होते, और जो जीते जी मुक्त हो जाते हैं वे मरने के बाद भी मुक्त होते हैं। श्री भाई जी की कोटि के महापुरुष, उनको आप क्या कहेंगे? वे देह में रहते हुए देह बंधन से अलग हैं, वे संसार में रहते हुए संसार के बंधन से अलग हैं। देखिए, पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना, जिस रस में वे निरंतर रमण करते थे और जिस रस में वे आज भी विद्यमान हैं, उस रस में स्थिति, शरीर और संसार का रंच मात्र भी भान जब तक बना हुआ है तब तक उस रस में स्थिति बन नहीं सकती। हमने सुना है श्री नारायण भैया से कि शाम में प्रसाद आया तो भाई जी की समाधि लग गई, मैया जी लेकर आई, तब तक लेके जल लेने गई, तब तक तो समाधि में बैठ गए, भाव समाधि। प्रायः डूबे ही रहते थे अपने रस में, अपने भाव में। ये स्थिति वर्तमान जीवन में जिसे प्राप्त होती है वो मुक्त होता है। श्रुति वचन है, विमुक्तश्च विमुच्यते, जो विमुक्त है वही विमुक्त होता है। कबीर जी मुक्ति का रहस्य समझाने के लिए वहां पहुंचे और श्री कबीर जी महाराज वहां पहुंचे, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आप चद्दर ओढ़ करके सो गए। कबीर जी का एक पद है, हमको उड़ावे चदरिया चलती बिरिया। आपने पद गाया है, चद्दर ओढ़ करके सो गए।
बघेल राजा थे मगध के, वे आपके शरण में आए। एक मुसलमान मगध था, वो भी आया। तमाम संत वैष्णव मगध में उपस्थित हो गए और उस समय परस्पर विवाद चल पड़ा। हिंदू कहते थे हम इनका अग्नि संस्कार करेंगे, मुसलमान कहते थे हम इनकी कब्रगाह बनाएंगे, इनका दरगाह बनाएंगे। दोनों में विवाद हुआ। एक किसी वृद्ध संत ने कहा, संत का दर्शन तो करें, देखें, इनके स्वरूप को देख के पता चलेगा हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि साधु हैं, कौन है। संत का कहना यह था कि खोलोगे तो ऊर्ध्वपुंड तिलक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चद्दर खोला तो पुष्प ही शेष दिखाई पड़े। पुष्प से प्रकट भरे और पुष्प ही अंत में अवशिष्ट रह गए। सदेह कबीर को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री कबीर जी महाराज की।